बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक वीलॉग लेके आया हूँ मैं। ये मेरा फ्रिज है डॉलेंस का, और इसको कल एक मसला आ गया था। ये जब ट्रिप करता है थर्मोस्टेट से, जब हम उसका टाइमर सेट करते हैं और एक टाइम के बाद कंप्रेसर को रेस्ट देने के लिए वो थर्मोस्टेट उसको स्टॉप कर देता है। उसके उसके दौरान ये रेस्ट करता है कंप्रेसर। तो रेस्ट करने के बाद जब स्टार्ट होता है तो वो कल मेरा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसमें से हम की एक आवाज़ आ रही थी, जो कि मैं इसमें नोट की हुई है। वो मैंने क्लिप आपको इसमें ऐड कर दूंगा, हल्की सी आवाज़। उसके बाद एक क्लिक की आवाज़ आती, वो ट्राई करता था उसको स्टार्ट करने की, जो कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद क्लिक की आवाज़ आती है, ये हम सी आवाज़ है। ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो इसमें इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते। कंप्रेसर है, उसके साथ एक स्टार्टिंग जो है वो रिले, कट ऑफ रिले लगी होती है। और उस रिले का काम ये है कि इसको जो है स्टार्ट कट ऑफ करती है और फिर उसको स्टार्ट करती है। जब ओवर हीट हो जाता है कंप्रेसर, तो वो उसको सेंस करके उसको कट ऑफ कर देती है। तो ये मसला कल आया था। मैंने फिर कल इसको खोला, और खोल के मैंने जब लेट नाइट था बेसिकली, तो इस वजह से मैं पार्ट उस वक्त नहीं ला सका। तो मैं फिर जाके तो रात को मैंने खोल के उसकी रिले भी चेक की। तो अंदर से रिले के अंदर एक रजिस्टर लगी होती है जो कि ब्रोकन थी, वो टूट गई हुई थी। तो वो मैंने जब खोला तो उसको देखा तो उसमें वो रजिस्टर जो थी वो टूट गई थी, जिसकी वजह से रिले काम नहीं कर रही थी। तो वो मैं रिले भी आपको दिखा देता हूँ। ये रिले है वो, ठीक है। ये इसने काम करना छोड़ दिया था। इसके अंदर वो एक गोल सी रजिस्टर होती है, मैं आपको वो भी खोल के दिखाता हूँ। तो वो रजिस्टर जो थी वो टूट गई थी। तो फ्रेंड्स, ये रिले जो है ये, और इसके ऊपर एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है, गोल सी आपको नज़र आ रही होगी, जिसके साथ ब्राउन वायर अटैच्ड है। और नीचे जो ब्लू वायर जिसके साथ लगी नीले रंग की तार, वो इसकी रिले है। इसकी स्टार्टिंग रिले है, कट ऑफ रिले है इसको कहते हैं। ये बेसिकली इसका काम यही है कि फ्रिज को स्टार्ट करे। स्टार्टिंग रिले इसको कहते हैं बेसिकली, स्टार्टिंग एंड कट ऑफ। तो ये इसका काम यही है कि इसको स्टार्ट करेगी, स्टार्टिंग में इसको हेल्प करती है, और या फिर इसको कट ऑफ करेगी जब थर्मोस्टेट इसको सिग्नल देगा। और इसके ऊपर जो है वो गोल डिवाइस जो आप देख रहे हैं, ये ओवरलोड डिवाइस इसको कहते हैं। ये ओवरलोड बेसिकली हमारे फ्रिज में जो है वो थर्मोस्टेट एक लगा होता है, जो कि टेम्परेचर को सेट करते हैं आप। 2 3 4 इस तरह नंबर होते हैं। तो वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके जब वो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को स्टॉप करता है, तो वो कंप्रेसर जो है वो रेस्ट करता है थोड़ी देर के लिए। और अगर आपका थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा, तो उस सूरत में ये होता है कि कंप्रेसर जो है वो मुसलसल चलता रहता है, और मुसलसल चलने से कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए एक ये गोल्ड सी डिवाइस जो है छोटी सी, ये लगाई हुई है इन्होंने। और इसका काम यही है कि कंप्रेसर जब एक ख़ास चल के एक ख़ास टेम्परेचर पर जब चला जाएगा, तो ये उसको कंप्रेसर को स्टॉप करा देगी। और इसका काम यही है, ओवरलोड जो है वो इसका नाम है। और इसका काम यही है कि इसको कंप्रेसर को
ओवर हीट होने से बचाएगी और इसको कट ऑफ कर देगी ताकि कंप्रेसर जो है वो ख़राब ना हो। तो ये दो चीज़ें हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई हैं। तो इसमें मेरा जो इस वक्त मसला आया था वो ये रिले थी कि कंप्रेसर मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जब मैंने कंप्रेसर ये रिले खोली तो इसके अंदर एक रजिस्टर होती है गोल सी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि टूट गई हुई थी और जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था रिले। तो मैंने सिंपली बस इस रिले को जो है बाज़ार से ख़रीदा है। ये 200 रुपये में मुझे मिली है और मैंने ला के इसको इंस्टॉल कर दिया। वो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो वैसे ही लगा रहा है। वो ब्लू तार उतार के मैंने उसको बाहर पुल किया और उसी तरह वापस ला के 2 पिन्ने हैं उसके ऊपर उसको इंस्टॉल कर दिया। तो अब मेरा फ्रिज जो है चल रहा है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं इसकी, कंप्रेसर की। कंप्रेसर की बेसिकली आवाज़ नहीं है ये, तो ये एक वाइब्रेशन सी है फ्रिज में। तो हल्की सी आती है कंप्रेसर में से, मगर वो वाइब्रेशन सी होती है, बस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये पास कर रहा हूँ तो आपको। और ये रिले जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी टाइप की होगी। किसी फ्रिज में किसी टाइप की हो सकती है, किसी में 2 पॉइंट हो सकते हैं, इसका 1 पॉइंट है ये। किसी में 2 पॉइंट हो सकते हैं, किसी में 4 पॉइंट हो सकते हैं। वो उसमें जो है वो ये इसका जो ओवरलोड डिवाइस है वो भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। तो उससे आप जो है वो फ्रिज खोल के देख सकते। अपना कंप्रेसर का जो है ये ढक्कन है इसके ऊपर लगा होता है, ये खोल के आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी वो बड़ी नहीं बात। अगर आप थोड़ा बहुत काम को जानते हैं तो आप इस काम को खुद कर सकते हैं। दिखाई जाए कि अपनी चीज़ें आप खुद, अगर आप थोड़ी सी समझ रखते हैं इस काम के बारे में, तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे काम। क्योंकि ये अगर आप बाज़ार से करवाएंगे तो अभी मैं एक मैकेनिक के पास पूछने गया कि ये फॉल्ट है तो कितना, तो उसने सिर्फ देखने के जो है वो 500 मांग लिए थे चार्जेस। लिहाजा आप अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपनी चीज़ें ख़ुद ठीक करें और पैसे बचाएं अपने, और इन जो ओवर चार्ज करने वाले मैकेनिक हैं उनसे बचें। जी फ्रेंड्स, ये है रिले, आपको मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। इसको हम, ये छोटे छोटे लॉक लगे होते हैं इसको, तो यहाँ से आप इसको ऐसे करके हल्का सा पुल करें और इधर से भी इसको यहाँ से पुल करें हल्का सा, तो ये खुल जाएगी। तो इसको आप खोल लें और खोल के मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसके अंदर है क्या, बेसिकली क्या चीज़ इसकी ख़राब हुई थी। तो इसकी ये 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि फ्रिज में लगती है, जिससे जैसे आपका दीवार में 2 पिन सॉकेट लगी होती है और आप 2 पिन प्लग जो है वो इसके अंदर लगाते हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरह वहाँ पिनें लगी हुई हैं और ये सॉकेट जो है जाके उसके ऊपर फिट हो जाएगी। तो इसको हम खोलते हैं, ये ऐसे, ये इसके अंदर जो है वो ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और इसके थ्रू जो है ये जो रजिस्टर है इसके थ्रू इसको ये सेंस करता है टेम्परेचर, और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो अपने टेम्परेचर से ज़्यादा चली जाती है, जो एक ख़ास हद है इसकी, तो वहाँ जब चली जाती है तो ये कट ऑफ कर देती है सर्किट को, और जब सर्किट कट ऑफ होगा तो फ्रिज बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरे केस में ये जो है ये टूट गई थी, 2 पीस हो गए थे इसके। मैंने इसको ग्लू लगा के इसको जोड़ा था ऐसे ही ज़रा रखने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं ये दरार सी पड़ी हुई है ये, तो इसको मैंने ऐसे ही जोड़ा था, बट ये काम नहीं करती है जोड़ के, तो इसके लिए आपको रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। लिहाजा इसको नया ला के मैंने उसमें अपने फ्रिज में लगा लिया और वो परफेक्टली काम कर रहा है फ्रिज, और काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने
अपना वीलॉग अपनी वीडियो कंप्लीट नहीं की थी, तो मैंने कहा आज मैं बैठ के इसको कंप्लीट कर लूँ। और फ्रेंड्स, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ, ज़रा मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए माइंड ना करें और इस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता बोलते बहुत, तो ज़रा तेज़ बोला करें। तो मैं आहिस्ता इसलिए बोलता हूँ कि समझ आ जाए। दूसरा, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, यूट्यूबर जैसे बोलते हैं तो उस तरह की तेज़ी अभी मेरे में नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है बेहतर हो जाऊँ, तो इसलिए अभी के लिए माज़रत है। अगर फिर भी उसके बावजूद मेरी वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये हम आज के लिए इतना ही, इसको बंद कर देता हूँ मैं। ये मैं वीडियो एंड में जो है ना लगा दूँगा ताकि ये रेफरेंस के लिए याद रहे। तो इसको हम ऐसे ही बंद कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो लीजिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी, और वीडियोस को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस जो हैं वो टाइम पे जैसे अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया देखने का, और अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।